राहुल के जोहार करत थी पहले तो। जय आदिवासी। चलिए, आज आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग वहाँ इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन हम आप लोग के बीच में नहीं आ पाए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज इस फेयर इलेक्शन को किस तरीके से सत्ताधारी लोगों ने बना दिया है। आज प्रधानमंत्री जी का दौरा के चक्कर में हम लोगों को जहाँ का तहाँ खड़ा कर दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं, कई बार हुआ है। झारखंड में भी ये इन लोगों ने किया है, लेकिन हम लोगों ने इनको झारखंड में भी इसको परास्त किया है। अब असम में भी इनको परास्त करने का काम करना पड़ेगा। आज जिस तरीके से अपने ताकत का दुरुपयोग करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का ये लोग दुरुपयोग करते हैं, इससे जाहिर है कि इनके मन में देश के प्रति, यहाँ के किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों के प्रति इनकी कितनी बुरी मंशा है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग वीर भूमि से आने वाले लोग हैं। हम लोग भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, शिबू सोरेन जी की धरती से आने वाले लोग हैं। हम लोग किसी के सामने ना रोते हैं, ना गिड़गिड़ाते हैं। हम लोग लड़ना जानते हैं, अधिकार लेना जानते हैं। आप लोगों के ताकत से हम लोग अलग राज बनाया। आप लोगों के ताकत से हम लोगों ने अपना राज बनाकर उसमें अपना हुआ सरकार बनाया। आज असम में भी आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आपके साथ आए हैं। पहली बार असम में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, जय भारत पार्टी और आशा ने मिलकर आपके सामने मजबूत प्रत्याशी दिया है। और आशा उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चुनाव को सिर्फ चुनावी वोट और पैसे से वोट बेचने खरीदने का काम जो लोग करता है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का आप लोगों को काम करना पड़ेगा। बड़ा शर्म आता है बोलने में कि वहाँ के चाय बागानों के लिए लोगों को, असम के पूरे क्षेत्र में जितने चाय बागान है, वहाँ आदिवासी किसान जो लोग हैं, आज मजदूरी मात्र 250 रुपये मिलता है। देश में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ 250 मिलता है। आज के दिन में कम से कम 500 रुपया मजदूरी तो सबको मिलना ही मिलना होता है। इसीलिए आप सब लोग तैयार हों, मजबूत हों, एक साथ खड़े हों, एक छत के नीचे आए। आपको आपका ताकत के बारे में जानकारी नहीं है। पूरा चाय बागान का आदिवासी अगर एक साथ खड़ा हो गया ना, तो भारतीय जनता पार्टी और असम की सरकार को आप जो चाहेंगे वो करना पड़ेगा। उठो तो उठेगा, बैठो तो बैठेगा। तो इसलिए हम तो बहुत दूर अभी आपको फोन से बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इस छोटे से संदेश को बड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब राजनीतिक नहीं है जिस तरीके से पहले की राजनीति होती थी। अब लोग दिमाग से लड़ाई लड़ता है और धन बल से लड़ाई लड़ता है। लेकिन हम आदिवासियों का हमेशा से इतिहास गवाह है कि देश आजाद के लोग सपना भी नहीं देखे थे। उस समय से हम लोग का पुरखा लोग अंग्रेज लोगों से लड़ाई लड़ता था। अब देश का अंग्रेजों से हम लोग को पूंजीपतियों से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आप सभी लोग 9 तारीख को चुनाव है, एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म में आकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा और जय भारत और आशा को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में आपके हक अधिकार की लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ सकें। हम बहुत यहाँ नहीं आप लोग के बीच में पहुँच पा रहे हैं। हमको इतना तकलीफ हो रहा है, इतना हमको मतलब हम आपको बता नहीं पा रहे हैं कि हमको कैसा यहाँ लग रहा है। और ये हमेशा ऐसे करते हैं जब राजनीतिक प्रचार प्रसार बहुत पीक में होता है, बहुत तेजी से होता है, उसी समय देश के प्रधानमंत्री जी अपना संवैधानिक ताकतों का उपयोग करते हैं और सब लोग जितने भी राजनीतिक दल है उनको कमजोर करने का प्रयास होता है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब आदिवासी किसान एक हुआ है,
देश में बड़ी क्रांति आई है और अब असम के आदिवासियों को उनकी न्यूनतम मजदूरी, उनका आदिवासी का दर्जा क्यों प्राप्त नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा चिंता है।